राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं एस्ट्रोलॉजी शिवम शास्त्री। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। यदि कुंडली में कालसर्प दोष के बाद यदि कोई दूसरा दोष आता है तो वह पितृदोष आता है। यदि कुंडली में कालसर्प दोष है तो व्यक्ति काफ़ी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी कुंडली में पितृदोष आता है तो व्यक्ति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बार बार नींद आना, अधिक सोना, या किसी कार्य से जा रहे हैं कार्य का ना होना, या दुर्घटना घटित होना। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो भगवान जो हैं, यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमें केवल कर्म का फल देता है। यदि आज हम अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ में अच्छा किया, किसी की सहायता की, किसी के ऊपर परोपकार किया, या किसी जीव हत्या को बचाया, या किसी पेड़ को कटने से बचाया, या किसी भी व्यक्ति की, किसी संसार में किसी की भी किसी भी प्रकार हमने सहायता की है, किसी के साथ अच्छा किया है, तो भगवान हमें उसका फल अच्छा ही देगा। चाहे भगवान किसी भी रूप में आकर के दे या किसी के द्वारा आकर के दे, या किसी भी प्रकार का भगवान हमें अच्छा ही फल देगा। और कर्म, यदि हम कर्म अच्छा करते हैं तो हमें कर्म का फल ठीक उसी प्रकार मिलता है। लेकिन व्यक्ति को नौकरी ना मिलना, संतान की प्राप्ति ना होना, या बार बार कामों में रुकावट बनना, या विवाह में रुकावट होना, या घर में कलेश होना, भाई बहनों में ना बनना, या माता पिता से ना बनना, ये केवल पितरों की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कर्म का फल देता है और पितृ हमारी हर जगह हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ में रह करके भी हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें हर एक चीज़ का सुख प्राप्त कराते हैं। चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, या कोई भी साधन हो, किसी भी प्रकार से हर तरीके का सुख हमें यदि मिलता है तो हमें पितरों के द्वारा ही मिलता है। पितरों का अपमान करते हैं हम लोग पितरों का अपमान करते हैं, या माता पिता का अपमान कर रहे हैं, या किसी पराई स्त्री का अपमान कर रहे हैं, या पराई स्त्री से संबंध बना रहे हैं, है ना। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। ये सब पितृदोष ही तो बनता है। जिस प्रकार से हम जीवों की हत्या देखते हैं, या किसी पेड़ को कटवाते हैं, या फल वाले पेड़ को कटवाते हैं, या पीपल को कटवाते हैं, या कटते हुए देखते भी हैं, तो ये समझिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन चुका है। किसी का अपमान करना, अतिथि का अपमान करना, ब्राह्मण का अपमान करना, संतों का अपमान करना, ये सब पितृदोष ही होते हैं और ये पितृदोष ही हमारी कुंडली में बनता है। आइए जानते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और ज्योतिष में इसे पिता का कारक भी कहा जाता है। तो राहु और शनि जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तब हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। सूर्य राहु से युति हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, दूसरी ओर अगर शनि सूर्य के साथ हो या राहु उसे देख रहा हो, तब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है। अगर पंचम और नवम में ऐसी ग्रह की स्थिति हो तो निश्चय ही, अवश्य ही व्यक्ति को पितृदोष से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव पिछले जन्म का भाव भी है, वही नवम भाव उसे पंचम यानी धर्म का भाव होने के कारण भी पितृदोष बनता है। अगर चंद्रमा भी शनि राहु से युक्त पीड़ित हो तो जातक को मातामही का दोष लगता है। इसके अलावा अगर सूर्य चंद्र दोनों पीड़ित हों तो बेहद नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है और हमारी कुंडली में इसी प्रकार पितृदोष बनता है। हमारी संस्कृति में या लोक रीत कह लीजिए, या हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्र पुराणों में ये भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का शरीर पूरा होने के बाद दाह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न ना किया गया हो तब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। या हम अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, इससे दुखी दिव्यगंत आत्माएं उन्हें शाप देती हैं और इसी शाप को पितृदोष भी कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन भाव और पंचम भाव में सूर्य मंगल और शनि विराजमान हो तब भी कुंडली में पितृदोष बनता है। इस दोष से पीड़ित जातक हर जगह असफलता हासिल करता है, भले ही वह अपना स्थान ही क्यों ना बदल दे। जब तक पितृदोष की शांति नहीं होगी तब तक व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी शांति नहीं होगी, विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है,
उसे शरीर में हमेशा भारीपन लगता होगा। ऐसे व्यक्ति घर में कोई मांगलिक काम भी करवाना चाहें तो उसके काम में बाधा आती रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी पुत्रों में झगड़ा लगा रहता है। और यदि पितरों का विधिवत संस्कार, श्राद्ध न होना, पितरों की विस्मृति या अपमान कर देना भी पितृदोष होता है। धर्म विरुद्ध आचरण करना या वृक्ष, पीपल, वट इत्यादि कटवा देना ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। या किसी नाग की हत्या कर देना, जैसे सर्प निकल आते हैं तो उनको भी मार देते हैं लोग, तो उनको नहीं मारना चाहिए। उनको नागों की हत्या कर देना या कराना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, खड़े खड़े देखते रहते हैं, वह भी पितृदोष होता है। गौ हत्या या गौ का अपमान करना भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। यदि नदी, कूप या पवित्र स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन करना भी पितृदोष के समान ही है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गंगा तट पे जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन वहाँ पे गंदगी विशेष करके फैलाते रहते हैं, इतना स्नान नहीं करते हैं, इतना पुण्य का कर्म नहीं करते हैं, वहाँ पे जितने की गंदगी फैला देते हैं वह भी पितृदोष के समान ही होता है। या अपने कुल देवता या कुल देवी इत्यादि की विस्मृति या अपमान करना ये भी पितृदोष है। अपने देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। या पवित्र स्थान पर गलत कार्य करना या पूर्णिमा, अमावस्या, पवित्र तिथि को संभोग करना ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना या निचले कुल में विवाह संबंध करना, पराय स्त्रियों में संबंध बनाना या गर्भपात करना या किसी जीव की हत्या करना ये भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। कुल की स्त्रियों का अमर्यादित होना यानी कि मर्यादा से निकल जाना ये भी पितृदोष होता है। और पूज्य व्यक्तियों का अपमान करना इत्यादि कई कारण होते हैं पितृदोष के। मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, लेकिन आप भी स्वयं जानते हैं कि हमें ये सब कर्म नहीं करने चाहिए, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो इसके सरल उपाय केवल यही हैं कि आप अपने पितरों का पूजा पाठ करें। यदि तस्वीर लगी हुई है घर में तो उसे दक्षिण दिशा की ओर लगाएं, जो कि उत्तर में उनका मुख रहे। उनका टीका करें चंदन से, देसी घी का दीपक जलाएं, उनका भोग भी लगाएं, उस भोग को गाय को खिलाएं। ये भी सरल उपाय है, पितृ घर बैठे भी कर सकते हैं आप इसे। पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए या पितृ पक्ष में आप पितरों के लिए पितृ गायत्री करा करके या उनको स्थान दें। स्थान नहीं बना हुआ है जिसे थान कहते हैं लोक रीत में, तो थान बनवाएं, उनके लिए स्थान दें पितृदोष के लिए, पितरों के लिए। तो उसमें उनका भोग भी लगाएं या 1.25 लाख गायत्री का जाप करवाएं या सुंदरकांड करवाएं या त्रिपिंडी पूजा भी करा सकते हैं आप पितरों के लिए, या गया जा करके भी पूजन के तर्पण करा सकते हैं। या यदि ये सब नहीं करा सकते या तो जिस तिथि में पितरों का श्राद्ध हो उस तिथि में किसी ब्राह्मण को बुला करके पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही कराना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी शिवम शास्त्री। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें बताएं, या आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमसे हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी नई वीडियो इस चैनल पर आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इसलिए।